एक भिखारी एक दिन सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला भीख मांगने। त्योहार का दिन था। आज गांव में अच्छी भिक्षा मिलेगी, इस उम्मीद से सुबह ही निकल दिया। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सारे भिखारी अपने हाथ में पैसे घर से लेकर निकलते हैं, ताकि देने वाले को संकोच मालूम पड़े कि नहीं दिया तो अपमानित हो जाऊंगा। तो वह निकला है थोड़े चावल के दाने झोली में डालकर। सूरज निकलने के करीब है, रास्ते सोए हैं, अभी लोग जाग रहे हैं। देखा है उसने राजा का रथ आ रहा है, स्वर्ण जड़ित रथ सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। उसने कहा, धन्य भाग्य मेरे। भगवान को लगा धन्यवाद देने। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज तो रास्ता रोक कर खड़ा हो जाऊंगा, आज तो झोली फैला दूंगा और कहूंगा, महाराज पहली दफे ही भिक्षा मांगता हूँ, आप ही पहले मिले हैं। फिर तो सम्राट भिक्षा देंगे तो वह कोई ऐसी भिक्षा तो न होगी, जन्म जन्म के लिए मेरे दुख पूरे हो जाएंगे। वह कल्पनाओं में खोकर खड़ा हो गया। रथ आ गया। भिखारी अपनी झोली खोले इससे पहले ही राजा नीचे उतर आया। राजा को देखकर भिखारी घबरा गया और राजा ने अपनी झोली, अपना वस्त्र उस भिखारी के सामने कर दिया। तब तो वह बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप और झोली फैलाते हैं? राजा ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा है कि देश पर हमले का डर है, और अगर मैं जाकर आज राह पर भीख मांग लूं तो देश बच सकता है। तो पहला आदमी जो मुझे मिले उसी से भीख मांगनी है। तुम ही पहले आदमी हो, कृपा करो कुछ दान दे दो, जिससे राष्ट्र बच जाए। उस भिखारी के तो प्राण निकल गए। उसने हमेशा मांगा था, दिया तो कभी भी नहीं था। देने की उसे तो कोई कल्पना भी नहीं थी। कैसे दिया जाता है इसका कभी कोई अनुभव नहीं था। सब मांगता था, बस मांगता था, मांग ही सीखी थी। और यहाँ तो देने की बात आ गई तो उसके प्राण ही रुक गए। मिलने का तो सपना ही गिर गया। यहाँ तो देना है, यहाँ बात ही उल्टी है। उसने झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर दाने हैं वहाँ। भरता है मुट्ठी और छोड़ देता है, हिम्मत नहीं होती कि दे दे। राजा ने कहा, कुछ तो दे दो, देश का ख्याल करो, ऐसा मत करना कि मना कर दो, अन्यथा बहुत हानि हो जाएगी। बामुश्किल, बहुत कठिनाई से भिखारी ने एक दाना भर निकाला अपने झोले से और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा रथ पर बैठा, रथ चला गया। धूल उड़ती रह गई और साथ में दुख रह गया कि एक दाना आज अपने हाथ से देना पड़ा है। भिखारी का मन देने का नहीं होता। दिन भर भीख मांगी, बहुत भीख मिली, लेकिन चित्त में दुख वही बना रहा, एक दाने का। कितना ही मिल जाए आदमी को, जो मिल जाता है उसका धन्यवाद नहीं होता। जो नहीं मिल पाया, जो छूट गया, जो नहीं है पास, उसकी पीड़ा होती है। लौटा सांझ दुखी अपने घर, इतना कभी नहीं मिला था जितना आज मिला। झोला लाकर पटका, पत्नी नाचने लगी। कहा, इतनी भीख मिल गई? उसने कहा, नाच मत पागल, तुझे पता नहीं, एक दाने कम हैं, जो हो सकता था अपने पास, लेकिन नहीं है। राजा को देना पड़ गया। फिर झोली खोली, सारे दाने गिर पड़े। फिर वह भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। अब तक तो सिर्फ उदास था, अब रोने लगा। देखा उसने कि दानों की कतार में, उस ढेर में एक दाना सोने का हो गया है। तब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि मैं अवसर चूक गया, बड़ी भूल हो गई। मैं सब दाने दे देता तो वे सब सोने के हो जाते। लेकिन कहाँ खोजूं अब उस राजा को, कहाँ जाऊं, कहाँ वह रथ मिलेगा, कहाँ राजा द्वार पर हाथ फैलाएगा। बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या होगा। वह तड़पने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुझे पता नहीं शायद कि जो हम देते हैं वही स्वर्ण का हो जाता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा मिट्टी का हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आचार्य श्री रजनीश की जो बहुत कंट्रोवर्शियल पुस्तक है उसमें थी, लेकिन इस कहानी को लिखा है
रविंद्रनाथ जी ने उन्होंने लिखा था इसे गीत के माध्यम से और आचार्य श्री ने अपने मुख से इसको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था। धन्यवाद।